बता दें कि चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी आखिर क्या कर सकती है। बीजेपी ने आखिर चिराग पासवान के लिए कौन सी शर्त उनके सामने रख दी है। इसके अलावा बिहार के सियासत के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। इसके अलावा बीजेपी करेगी नीतीश कुमार को किनारा, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त क्या रखी है। क्या दलितों में सबसे पहला मुख्यमंत्री का नाम इतिहास में चिराग का दर्ज होगा? बीजेपी ऐसा क्या करेगी? आइए इसी खबर में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के सियासत के पहले मुख्यमंत्री बन सकते हैं चिराग। इसके लिए बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि आज तक के इतिहास में कभी भी बीजेपी ने दलित चेहरा को ना ही मुख्यमंत्री बनाया है और ना ही प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी ने इतिहास रचने के लिए सबसे पहले तो अगर आदिवासी महिला की बात करें तो उसने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको वो मौका दिया था, जो कि पहली आदिवासी महिला बनी थी। लेकिन इतिहास में बीजेपी ऐसा दूसरी बार करने जा रही है कि चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो दलितों का वो पहला चेहरा होगा जो कि किसी बड़े पद पर आसीन होगा, जिसे बीजेपी पदस्थापित करेगी। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए बीजेपी अपने अभियान को कुछ इस तरह से चला रही है, कुछ इस तरह से अपने अभियान में बदलाव कर रही है कि चिराग को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आखिर अगर नीतीश कुमार को दरकिनार करती है तो इसका नुकसान उसे कितना उठाना पड़ सकता है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि चिराग पासवान के लिए बीजेपी ने पहले से भी इशारा कर दिया था कि अगर चिराग मौका मिले तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसके पहले भी अगर देखा जाए तो जब नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में वापस आए थे तो उस समय भी जब उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तो एक बार तो ऐसे लगा कि बीजेपी चिराग पासवान को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना देगी, लेकिन चिराग पासवान ने ही उप मुख्यमंत्री बनने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा था। और बहुत लोगों का यह भी कहना था कि चिराग पासवान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। लेकिन शायद चिराग के किस्मत में कुछ और लिखा है और जो भविष्यवाणियां भी हो रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हालिया अगर टीवी चैनलों की माने, हालिया अगर खबरों की माने तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी अगर सबसे भरोसेमंद चेहरे पर भरोसा कर सकती है तो वो सिर्फ चिराग का चेहरा है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर अपना नेतृत्व देखा जाए तो उसके पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिस पर बीजेपी मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश कुमार या कहें तो बीजेपी की मजबूरी भी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी सामने रख के चुनाव लड़ सके। अब उसके पास एक मात्र विकल्प ये बच रहा है कि चिराग के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो बिहार में लोकप्रिय हो, जिसके ऊपर जनता भरोसा करती हो, जिसके ऊपर जनता विश्वास करके वोट कर सके। एकमात्र चेहरा अगर चिराग को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के पास ऐसा दूसरा कोई भी चेहरा नहीं है। हालांकि कहने के लिए बीजेपी के पास उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो इन दोनों से लोकप्रिय हो। तो दूसरी तरफ यह भी है कि अगर चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर नीतीश कुमार ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन में जा सकते हैं, तो फिर से महागठबंधन में भी उथल पुथल मच सकता है। तो तेजस्वी यादव, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं पंख फैलाए उड़ान तो जरूर भर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राह भी जोहने में काफी मशक्कत कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं तो आखिर क्या हो सकता है, क्या चिराग को मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी भी है और बीजेपी ने ये पहले से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के बिना उसकी नैया पार लगने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी बानगी बीजेपी, चाहे वो 2020 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, बीजेपी देख चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार को दरकिनार करना पड़ेगा, उन्हें साइड करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव है। इसके बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ सके और सीएम फेस के रूप में सामने रख सके। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार
को दरकिनार करती है तो चिराग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर पार्टी के अंदर एक अलग ही बिखराव देखने को मिल सकता है, जिसमें या तो विजय सिन्हा को कहें या फिर सम्राट चौधरी को कहें, जो कहीं ना कहीं ये सपना जरूर देख रहे हैं कि बीजेपी आने वाले समय में कभी ना कभी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बना देगी। तो काफी दिलचस्प बिहार की राजनीति चल रही है। अब देखने वाली बात हुई कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट होता है जो सीएम की कुर्सी संभालता है, ये काफी दिलचस्प रहेगा। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।